नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे 97,000 भर्ती के लिए यूपीटीईटी पूरा नोटिफिकेशन जारी हो गया है। अब इसमें कौन कौन आवेदन करेंगे, क्या कोई योग्यता के अंदर बदलाव किया गया जैसे कि 50% की अनिवार्यता, नई शिक्षा नीति यूपीटीईटी आजीवन को लेकर क्या सबको देना पड़ेगा, अगर या फिर पुरानी जो टीईटी वाले छात्र हैं उनका क्या होगा, अपीलिंग वाले छात्रों को मौका मिलेगा, साथ में कौन से छात्र इससे बाहर हो गए हैं इसको लेकर भी हम बात करेंगे और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट हम कवर करने वाले टीजीटी पीजीटी को लेकर भी। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। ज़्यादा जानकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि दोस्तों यहाँ पे यूपीटीईटी को लेकर नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। अगर आपको याद होगा जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए जब आप सभी का स्टे लग चुका था, मैंने आप सभी को पहले से जानकारी दी थी कि पहली सुनवाई के अंदर ही यहाँ से जो स्टे है वो हट जाएगा। उसी क्रम में अगर हम बात करें, कल देर शाम को मेरे माध्यम से एक वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दी थी कि यहाँ पर आगामी समय के अंदर आपके सामने यूपीटीईटी परीक्षा तारीख को लेकर बड़ी अपडेट देखने के लिए मिली है। और ये जानकारी सबसे पहले मैंने आप सभी को बताई थी कल देर शाम को आकर कि आपकी जो परीक्षा है 12 मई के बाद में देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि 12 मई को यूपी बोर्ड की परीक्षा हो रही है। और ये कल ही का वीडियो जो कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। ऐसे में मैंने इसके अंदर आप सभी को बताया भी था कि किस महीने आपकी टीईटी होगा। मैंने ये कहा था कि अगस्त के आसपास आपकी जो परीक्षा करवाई जा सकती है या फिर जुलाई के अंतिम सप्ताह में। जिन्होंने नहीं देखा है कल देर शाम का वीडियो देखेंगे तो सारी जानकारी मिल जाएगी। इससे पता चलता है कि कितनी ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो इसके लिए लाइक और शेयर अवश्य करके जाया करें, क्योंकि अफवाहों का दौर सब जगह जारी है। तो ऐसे में आपको लाइक और शेयर अवश्य करना होता है सभी वीडियोस को, क्योंकि यहाँ से हमेशा ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहती है। और कल ही इसको लेकर मैंने आप सभी को जानकारी दी। आज ही आप सभी के सामने शासन के माध्यम से पत्र जारी कर दिया गया। 15 मार्च 2021 का है, मतलब इससे स्पष्ट है कि आपके सामने तैयारियां शुरू हो गई यूपीटीईटी के लिए। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता 2020 करवाने के लिए जैसा कि आप सभी को पता है कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसके अंदर तमाम जानकारियां आप सभी को देखने के लिए मिल रही कि 22 फरवरी 2021 को, जिसके द्वारा आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 करवाने की तिथि को लेकर 25/7/2021 को प्रस्तावित करते हुए संशोधित परीक्षा कार्यक्रम समय सारणी आप सभी के सामने अग्रतर कार्यवाही के लिए प्रेषित की जाती है। तो ऐसे में संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उसी क्रम में नीचे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि यूपीटीईटी 2020 का आयोजन के लिए लिखित परीक्षा के लिए कार्यक्रम समय सारणी आप सभी के सामने आ जाती है। अब इसके अंदर आपको बता दिया गया कि विज्ञापन आपका 11 तारीख को आएगा, मतलब जूनियर भर्ती के बाद में। साथ में आवेदन 18 तारीख से शुरू हो जाएंगे। 1/6/2021 तक आप सभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही कम समय देखने के लिए मिलता है। 18 से लेकर अगर हम देखें तो 1 के बीच में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 12 से 13 दिन का समय मिलेगा आवेदन करने के लिए। उसी क्रम में प्रिंट निकालने तक आप सभी 3 तारीख तक सारी चीज़ें कर पाएंगे। साथ में आगे आप सभी के सामने आएगा परीक्षा केंद्रों के बारे में, जो कि जानकारी आप सभी पहले से जानते हैं, लेकिन इसके अंदर और भी जानकारी है जो कि आपके प्रवेश पत्र को लेकर है। आपकी परीक्षा के लिए 14/7/2021 10 दिन पहले आपके जो प्रवेश पत्र है वो जारी कर दिए जाएंगे और 25/7/2021 को आपकी जो परीक्षा है वो होने वाली है। यूपीटीईटी प्रथम और साथ में यूपीटीईटी द्वितीय, मतलब 6 to 8 के लिए और 1 to 5 के लिए। ठीक है, तो जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर पाएंगे। और साथ में आपका जो परिणाम वो घोषित किया जाएगा 1 महीने के अंदर, मतलब आपकी परीक्षा जुलाई में हो रही है तो मान करके चलिए कि अगस्त 25 अगस्त के आसपास आपका जो परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा यूपीटीईटी को लेकर। ये सारी की सारी समय सारणी आप सभी के सामने जारी कर दी गई है। अब इसको लेकर जो कार्य है वो शुरू हो गया है, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी इसके अंदर काफ़ी लंबा समय बचा हुआ यूपीटीईटी करवाने के लिए, क्योंकि जुलाई में आपकी कहीं ना कहीं परीक्षा होने वाली है। आवेदन के लिए भी कम से कम आपको 1.5 महीने का इंतजार तो करना पड़ेगा। आधा महीना ये, अगला महीना, उसके बाद में 11 तारीख के बाद आपके जो आवेदन है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो यूपीटीईटी आप सभी को पता है क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिलेगी। छात्रों की लगातार मांगे कि लगभग 97,000 पदों पर जो वैकेंसी वो देखने के लिए मिले। हालांकि सरकार के माध्यम से समय समय पर इसके बारे में कहा भी गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर आपकी जो वैकेंसी है वो निकाली जाएगी, जो कि लगभग प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी। तो ऐसे में जो छात्र कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको ये भी ध्यान में रखना है कि लगातार नई भर्ती के लिए जो भी आंदोलन हो रहे हैं, जो भी आवाज़ें उठाई जा रही हैं, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से हमेशा नई भर्ती की मांग की जाती है, क्योंकि नई भर्ती आएगी तभी यूपीटीईटी करने का फायदा है। बार बार यूपीटीईटी प्रमाण पत्र लेकर के छात्र बैठ जाते हैं। आप में से बहुत सारों के पास में होगा, कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन नई भर्ती का जो इंतजार है वो किया जा रहा है। तो यूपीटीईटी वाले छात्र इस बात को भी ध्यान में रखें कि टीईटी के नोटिफिकेशन के साथ नई भर्ती की मांग के लिए जो जो जानकारी आप सभी को मेरे माध्यम से दी जाती है उनको फॉलो करें, लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें।
अब सवाल देखने के लिए मिलता है कि कौन कौन यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था यूपी टीईटी को लेकर। जूनियर शिक्षक भर्ती हाल ही में निकली, आप सभी को पता है कि वहाँ 50% की अनिवार्यता रख दी गई है। तो क्या यूपी टीईटी के अंदर भी ऐसा कुछ होगा? देखो, सरकार जब भी बीएड करवाती है या फिर यूपी टीईटी करवाती है, उसके अंदर 50% को लेकर कभी कुछ नहीं कहती है, मतलब छात्र आवेदन कर सकते हैं। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर अभी तक 50% को लेकर कोई सिस्टम देखने के लिए नहीं मिला है। हालांकि सरकार ने 72,000 में लागू किया था, दूसरी तरफ आप सभी को पता है जूनियर में भी लागू कर दिया। तो ऐसे में यूपी टीईटी के नोटिफिकेशन के अंदर योग्यता में कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो छात्र पहले आवेदन करते थे बीएड बीटीसी वाले, वो यहाँ पर आवेदन भी कर सकते हैं। मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे जो छात्र पहले से आवेदन किया करते थे वह सभी आवेदन कर सकते हैं, बीएड और बीटीसी वाले। 50% की अनिवार्यता को लेकर कोई सिस्टम इसके अंदर नहीं है। तो ऐसे में जो छात्र योग्यता को लेकर परेशान थे उसके अंदर कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा। पहला सवाल आपका क्लियर होता है। इसी के साथ दूसरा सवाल था कि नई शिक्षा नीति इसके अंदर लागू होगी कि नहीं होगी। तो नई शिक्षा नीति को लेकर जैसा कि आप सभी को पता है कि तैयारियां हो चुकी हैं, सरकार के माध्यम से भी लागू कर दी गई है। लेकिन अभी यूपी टीईटी में या फिर नई भर्ती के अंदर नई शिक्षा नीति का जो प्रभाव है वो नहीं पड़ेगा। ये आखिरी यूपी टीईटी होगा, आखिरी नई शिक्षक भर्ती होगी जिसके अंदर नई शिक्षा नीति आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। लेकिन ऐसे में आगामी समय के अंदर आपको चीजें और भी देखने के लिए मिलेंगी। जब पूरा नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसमें 50% को लेकर क्या सरकार कुछ कहेगी ये बाद में भी क्लियर हो सकता है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि 2 महीने के बाद में आप सभी को पता है लगभग 1.5 महीने बाद नोटिफिकेशन आएगा। अगर उसमें 50% का कोई विवाद होता है तो आप सभी को बता दिया जाएगा। इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है यूपी टीईटी के आजीवन को लेकर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आए दिन समाचार पत्रों के अंदर जानकारी सीटेट को लेकर देखने के लिए मिला करती थी। एनसीटी के माध्यम से ये भी कहा गया था कि सीटेट को कहीं ना कहीं लाइफ टाइम वैलिड करवा दिया जाएगा। बिहार के अंदर आप सभी को पता है कि टीईटी के सर्टिफिकेट भी वैलिड करने की बात की गई है, लेकिन बिहार में उनका कहना था कि सबका जो इस बार आवेदन करेंगे, जो इस बार पास होंगे, सिर्फ उनके ही आजीवन किए जाएंगे। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के अंदर क्या होगा। तो पहली जानकारी तो यह है कि जो विज्ञापन जारी किया गया है सरकार के माध्यम से, उस नोटिफिकेशन के अंदर कहीं पे भी ये नहीं कहा गया कि आजीवन मान्य किया जाएगा। पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि बाद में जब विज्ञापन जारी किया जाएगा, अगर सरकार इसको लेकर कोई फैसला लेती है तो आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी तक आजीवन को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है, मतलब यूपी टीईटी आजीवन किया जा सकता है, उम्मीद है, संभावना है, लेकिन अभी तक इसको लेकर सरकार के माध्यम से कोई भी फैसला देखने के लिए नहीं मिला है। तो यूपी टीईटी 2021 के लिए पहला पॉइंट ये क्लियर होता है। दूसरा, आगामी समय के अंदर अगर सरकार यहाँ पे मान्य करती है तो क्या सबको देना पड़ेगा? अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग चीजें देखने के लिए मिल रही हैं, इसको लेकर विवाद भी देखने के लिए मिल सकता है। यूपी टीईटी जिन्होंने पहले दे रखा है, क्योंकि बिहार के अंदर ऐसा देखा गया, उनका कहना था, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो भी बनाया था जहां पर यूपी टीईटी के लिए सबको देने की बात की गई थी, जो इस बार देंगे सिर्फ उनका ही वैलिड होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी तक ऐसा देखने के लिए नहीं मिला है। अगर आजीवन मान्य किया जाता है तो उसके बाद में यह भी बताया जाएगा कि जो इस बार देंगे उन्हीं का आजीवन होगा या फिर पुराने सर्टिफिकेट भी वैलिड किए जाएंगे। तो ऐसे में जो छात्र इस चीज को लेकर परेशान हैं, तो ऐसे में आप लोग चीज़ों को समझ करके चलें कि यहाँ पे आजीवन को लेकर अभी तक फैसला नहीं हुआ है, भविष्य में हो सकता है। साथ में अगर आजीवन मान्य किया जाएगा तो सबको देना पड़ेगा कि नहीं, इसके बारे में भी सरकार के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। अभी तक इसको लेकर कोई कंफर्मेशन देखने के लिए नहीं मिला है, क्योंकि जब वैलिड ही नहीं किया तो इसका पॉइंट ही नहीं आता है। तो ऐसे में अगर इसके बारे में पता चलेगा तो पुराने टीईटी सर्टिफिकेट वैलिड होंगे कि नहीं होंगे, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। इसी के साथ अपीयरिंग वाले छात्रों के मन में बहुत बड़ा सवाल होता है कि यूपी टीईटी में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो अपीयरिंग के लिए आप सभी को बता दूं, सिर्फ लास्ट ईयर वाले जो छात्र हैं वो आवेदन कर पाएंगे। तो लास्ट ईयर वाले छात्रों को यहाँ मौका मिलता है। इसके अलावा अगर आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर के अंदर हैं तो आप लोगों के लिए समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो जो लास्ट ईयर में छात्र हैं वो टीईटी के लिए यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। टीईटी को लेकर मामला एक बार सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो वहाँ पे अपीयरिंग वाला जो टीईटी वैलिड तो कर दिया गया था, क्योंकि वहाँ पे इसको सही माना गया। लेकिन ऐसे में परीक्षा संस्था के माध्यम से अब तक सिर्फ और सिर्फ उनको ही वैलिड माना जाता है जो अपीयरिंग में होते हैं। तो अपीयरिंग वाले छात्र सिर्फ लास्ट ईयर वाले ही इसको आवेदन कर पाएंगे और किसी को यहाँ पे कोई मौका नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे में इन चीज़ों को आप लोग समझ करके चलिएगा। जो भी अपीयरिंग वाले छात्र हैं सिर्फ लास्ट ईयर वाले आवेदन करें।
इसके अलावा कौन से छात्र यहाँ से बाहर हो जाएंगे मैं आप सभी को बता दूं। जैसा कि आप सभी को बताया कि NIUSC डीलेड वाले छात्रों के लिए नोटिफिकेशन के अंदर कुछ भी नहीं कहा गया है, हालांकि NCTE के माध्यम से वैलिड कर दिया गया है। आगामी समय के अंदर उत्तर प्रदेश में नई शिक्षक भर्ती भी देखने के लिए मिलेगी, जिसके अंदर इन छात्रों को बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि NIUSC डीलेड करने वाले छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से अभी तक किसी प्रकार का कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। जूनियर शिक्षक भर्ती के अंदर भी यहाँ पे छात्रों को मौका अभी तक नहीं दिया गया, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में अगर यूपी TET में मौका दिया जाएगा तो उनको नई शिक्षक भर्ती में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन अभी तक यूपी TET को लेकर सरकार के माध्यम से इस प्रकार का फैसला नहीं लिया है। आगामी समय में NIUSC डीलेड करने वाले छात्रों के लिए इस पर फैसला देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी इस नोटिफिकेशन के अंदर हम कह सकते हैं इन छात्रों को इंतजार करना पड़ेगा। इन छात्रों को इस नोटिफिकेशन के अंदर जगह नहीं दी गई है। लेकिन जैसा कि आप सभी ने हाल ही में देखा था, राजस्थान के अंदर वैकेंसी निकली थी शिक्षकों की, वहां पे NIUSC डीलेड करने वाले छात्रों को वैलिड किया गया। उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं किया गया, उत्तराखंड में पहले वैलिड किया, बाद में रद्द कर दिया गया। तो ऐसे में ये तो जानकारी हो जाती छात्रों के बारे में। इसी के साथ पूरा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जो कि आप सभी ने पहले से देख रखा है। मुझे उम्मीद है कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल अब नहीं रहा होगा। अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी संभव होगा वीडियो के माध्यम से या फिर रिप्लाई के माध्यम से आपको बताया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें TGT PGT शिक्षक भर्ती को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे छात्रों के माध्यम से ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि TGT PGT 2021 के विज्ञापन के अंदर क्या TET लागू किया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की तारीख के अंदर भी छात्रों के माध्यम से धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिला है, जिसको लेकर शाम तक मैं आप सभी के सामने मतलब देर शाम को 9:30 बजे के आसपास मेरा वीडियो देखने के लिए मिलता है। डिटेल जानकारी मैं आप सभी को दे दूंगा। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी जो चीज़ देखने के लिए मिल रही थी TGT PGT विज्ञापन के बारे में, यहाँ पे छात्रों के माध्यम से पूछा जा रहा था कि इसके अंदर भी TET वैलिड होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि NCTE के माध्यम से पत्र जारी किया गया था। उसमें उनका कहना था कि प्री प्राइमरी से लेकर मतलब नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक देखने के लिए मिलेगा। NCTE के माध्यम से ये भी कहा गया था कि 31 मार्च के बाद में आप सभी के सामने सभी भर्तियों में देखने के लिए मिल जाएगा। तो TGT PGT 2021 का जो विज्ञापन है वो अभी तक जारी नहीं किया गया है। 15 तारीख का आश्वासन चयन बोर्ड के माध्यम से कई बार दिया गया था, उसी को लेकर छात्रों ने धरना प्रदर्शन भी दिया है। अभी आगामी समय में अगर विज्ञापन जारी नहीं होता है तो इसके ऊपर भी खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक मैं आप सभी को बता दूं कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर विज्ञापन जारी होता है तो उसके अंदर TGT PGT का जो विज्ञापन होगा उस पर TET का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अभी आगामी समय में NCTE के माध्यम से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है नए TET को लेकर। तो ऐसे में जो छात्र TGT PGT 2021 विज्ञापन को लेकर पूछ रहे थे कि इसके अंदर भी क्या TET वैलिड होगा, अभी तक तो नहीं है। आगामी समय 31 तारीख के बाद में अगर कुछ होता है तो आपको बताया जाएगा। लेकिन चयन बोर्ड के माध्यम से तो कहा जा रहा है कि जल्द जो विज्ञापन है वो जारी किया जाएगा। तो ऐसे में उम्मीद लगा कर के रखिए कि आगामी समय के अंदर जल्द जो विज्ञापन है वो जारी कर दिया जाए, क्योंकि जितना डिले विज्ञापन होगा उतना ही आप लोगों के लिए समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी TET के बारे में। तो अभी तक अगर हम देखें तो आगामी 15 से 20 दिन के अंदर विज्ञापन आता है तो उसमें आपको TET लागू देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी विज्ञापन के बारे में देर शाम तक आप सभी को और भी जानकारी दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।